दोस्तों, क्या आपने डेल कार्नेगी का नाम सुना है? उनकी एक बहुत अच्छी कोट है। वो कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक थिंग आई नो अबाउट ह्यूमन नेचर इज दैट ऑल ऑफ अस टेंड टू पुट ऑफ लिविंग। मतलब कि हम इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं जानता हूँ वो ये है कि हम सब जीने को पोस्टपोन करते हैं। हमारे घर के बाहर, हमारे विंडो के बाहर खूबसूरत सा रोज गार्डन होता है, लेकिन हम उस रोज गार्डन को एंजॉय करने के बदले रोज गार्डन के सपने देखते रहते हैं। दोस्तों, हम सब इंसान भविष्य के सपने देखते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो है हमारा आज, हम उसे कुर्बान कर देते हैं। हम सब इंसान चीज़ों के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ें पाकर हमारी ज़िंदगी एकदम से बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं और वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हमारा सपना है, लेकिन एक दिन अचानक से हमारी तबीयत खराब हो जाती है और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि अब आपका समय सीमित है। आपने कभी भी अपने हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखा और इसीलिए अब आपकी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो बोलो, क्या होगा उन सब चीज़ों का? हेल्थ तो हमारे हाथ से गया और अगर अब हम चाहें तो भी उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे उन सब चीज़ों का जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यानी कि हमारा हेल्थ? उसके ऊपर तो कभी काम ही नहीं किया। और जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए कोई मायने नहीं रखती थी उसके पीछे हम सब दिन भागते रहे। क्या आपने कभी देखा है कि जब किसी भी इंसान की अंतिम यात्रा निकलती है तो उसके पीछे उसका सामान भी जाता है? हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों न इकट्ठा कर लें, लेकिन हम उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। अंत में हमारे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कितना जिया, क्योंकि हमें ये ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, न कि चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों, भगवान ने हमारा जीवन को बहुत सरल बनाया है, लेकिन हम चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि हम इंसान खुद एक चीज़ बनकर रह जाते हैं और फिर हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं चीज़ों के पीछे और चीज़ों की खोज में। हम अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों न इकट्ठा कर लें, लेकिन हमें एक न एक दिन ये एहसास होता है कि कोई भी चीज़ें हमें एक कंफर्टेबल लाइफ ज़रूर देती है, लेकिन इससे खुशी नहीं मिलती। भगवान ने हम इंसान को बनाया है सबसे प्यार करने के लिए, लेकिन हम अपना ज़्यादा वक्त दूसरों की बुराई करने में बिता देते हैं। दूसरे लोग किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के खाना खाते हैं, इसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान रहता है। हम हमेशा दूसरों की कमियों पर फोकस करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जिस चीज़ पर जितना फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे अंदर उतरने लगती है। अगर हमेशा हमारा ध्यान दूसरों की कमियों पर जाता है, हम दूसरों की कमियों पर फोकस करते हैं, तो वही कमी हमारे माइंड में ग्रो करने लगती है। आप जरा सोचो कि ये दुनिया कैसी होगी अगर हर इंसान एक ही तरह का हो, हर इंसान का चेहरा एक ही तरह का हो, सबकी सोच एक ही तरह की हो। तब तो ये दुनिया बहुत अच्छी होगी, क्योंकि तब तो किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन क्या इससे हम लोग ग्रो कर पाएंगे? हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहाँ की हर इंसान की सोच एक ही तरह की हो, सबका रूप रंग और व्यवहार एक ही तरह का हो? कोई भी इंसान इस तरह की दुनिया में रहना कभी पसंद नहीं करेगा। हम सबका अलग होना, हमारी अलग अलग सोच होना ही इस दुनिया को अच्छा बनाती है। इससे हमें हर रोज कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हम जीवन में ग्रो करते हैं। और ग्रोथ ही लाइफ है, क्योंकि अगर हमने ग्रो करना बंद कर दिया तो आप समझ लो कि हम जीते जी मर गए। तो हम सबका अलग होना ही अगर इस दुनिया को अच्छा बनाती है तो फिर हम दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है भाई कि अगर दो दिमाग है तो दो सोच तो होंगी ही, और अगर दो अलग अलग सोच है तो दो अलग अलग नजरिया भी होगा, दो अलग अलग व्यवहार भी होगा। हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हैं कि हर इंसान अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, और हम क्यों दूसरे की बुराई करते हैं? हमें दूसरों की अच्छाई क्यों नजर नहीं आती है? इसका सिर्फ एक कारण है कि बुराई दूसरे में नहीं बल्कि हमारे अंदर पड़ी है, और जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, उसे देखेंगे नहीं, उसे ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमें दूसरों में कमियां नजर आती रहेंगी और वही कमियां हमारे अंदर पनपती रहेगी। हमें दूसरों में बुराई नजर आती रहेगी, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे, और एक दिन हमारा माइंड बुराइयों का घर बन जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और हम इसे नहीं बदल सकते कि हम जिस चीज़ के ऊपर जितना फोकस करते हैं वो हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है।
अब जरा सोचो कि अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमें मजा तो जरूर आता है, लेकिन इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इस संसार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम सब इंसान एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि हम सब का एक दूसरे से अलग होना हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने का मौका देती है और इससे हम अपने जीवन में ग्रो करते रहते हैं। अगर हमारा डिफरेंट होना इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाती है तो हम क्यों ना हमेशा दूसरों की अच्छाई देखें। हमें ज्यादातर समय दूसरे में कमजोरी नजर आती है, वो कमजोरी जो कि एक्चुअल में हमारे अंदर पड़ी होती है, लेकिन हमारे अंदर की पड़ी हुई कमजोरी के ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। लेकिन हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो फिर हमारा वक्त जाता कहाँ है? हमारा वक्त जाता है दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को ब्लेम करने में, परिस्थितियों को ब्लेम करने में, गप्पे मारने में और मोबाइल पर टाइम पास करने में। आपको शायद ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन दोस्त अगर ये आपके फायदे की बात है तो मैं तो कड़वा बोलूंगा ही, और आपको ये तभी बुरा लगेगा जबकि आपके लिए ये चीज सच होगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले दूसरों को और परिस्थितियों को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर लो। इस दुनिया में जो भी चीज जैसा है, जो भी इंसान जैसा है, उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। और अगर जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि अगर आप बदलोगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा, और अगर आपका नजरिया बदल जाएगा तो ये दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जैसी हमारी नजर है ये दुनिया वैसी ही है। एक फूल की माला जो कि इतनी खूबसूरत दिखती है, उसे इतनी खूबसूरत क्या बनाती है? इसे खूबसूरत बनाती है एक एक फूल मिलकर। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती है हमारे एक एक दिन से। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपका फोकस अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने पर नहीं, बल्कि एक एक दिन को अच्छा बनाने पर होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने आज को बेहतर बनाने पर। हमें अपने आज को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि रात में सोने के समय अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कल का सूरज नहीं देखेंगे तो भी हमें चैन की नींद आए। अगर आपने इतना सा कर लिया ना, जैसे कि सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दिया, दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दिया और पूरा का पूरा फोकस डाल दिया अपने आज को बेहतर बनाने पर, तो समझ लो कि आज से ही आपकी दुनिया बदल गई। दोस्तों, ये इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जो कि हम इंसान कभी समझ नहीं पाते हैं कि जीवन सिर्फ और सिर्फ आज में है और इस पल में है। इसीलिए जो कुछ भी करना है और जिसे किया जा सकता है वो आज करना है, इस पल में करना है। ये सच है कि हमारे पास कभी भी इतना वक्त नहीं होता है कि हम हर चीज को कर सकें, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास इतना वक्त तो जरूर होता है कि हम वो कर सकें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी नजर सिर्फ इस बात पर रखनी है कि कल नहीं, आज नहीं, बल्कि इस मोमेंट में हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमारे एक एक पल को अच्छा बनाएगी, हमारे एक एक दिन को अच्छा बनाएगी। और जब हमारा एक एक दिन अच्छा हो जाता है और वो जुड़ते चला जाता है तो वो बन जाती है फूलों की माला, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और ये फूल की माला ही है हमारी जिंदगी। दोस्तों, ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे जियो, इसे कल के भरोसे मत छोड़ो। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा भरकर भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है। दूसरों को और परिस्थितियों को ब्लेम करके इसे बर्बाद मत करो। आपकी सारी एनर्जी जो कि बेकार के कामों में बर्बाद हो रही है, उसे हर जगह से समेटकर इस मोमेंट में लेकर आओ और डाल दो अपना सब कुछ इस मोमेंट में, इस पल में। अपने इस पल को और अपने आज को इतना बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ जैसे कि कल आने वाला ही नहीं हो। और वैसे भी ये सच है कि कल तो होता ही नहीं है, और इसीलिए हम इंसान के पास होता है सिर्फ आज, ये मोमेंट और ये पल। और जो इंसान इस मोमेंट में अपना सब कुछ लगा देता है वो जिंदगी को जीत जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये आपका जीवन है। सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लो। इसे अच्छा बनाने के लिए इसमें अपना सब कुछ डाल दो, तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा डाल दो और अपने काम को अपनी पूजा बना दो।